स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में जो ग्रेडियंट फाई है किसी भी स्केलर क्वांटिटी फाई के लिए, उसकी जो वैल्यू है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं एक्स वाई और जेड, उसमें कितनी वैल्यू होगी या क्या फार्मूला होगा, वो इस टॉपिक में डिराइव करेंगे। ग्रेडियंट की डेफिनेशन से मालूम है कि जो कोई स्केलर फील्ड फाई है उसमें मैक्सिमम जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए स्केलर फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। अदिश क्षेत्र में किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है उसे उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। That is the maximum rate of change of a scalar field or scalar function in a scalar field is called the gradient। डेफिनेशन के अनुसार जो ग्रेड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो होगी ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन केप। ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एन केप से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ डी फाई बाई डी एन जो है वो फाई में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर है उसकी वैल्यू होती है आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। हम लोग जानते हैं आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। तो यहाँ से डी आर वेक्टर दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड होगा। और जो डी आर वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आई केप जे केप और के केप जो है वो यूनिट वेक्टर है। ये जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं जो ग्रेड फाई के लिए है, और जो डी आर के लिए इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इक्वेशन नंबर जो 1 है उसे डी आर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन केप डॉट डी आर वेक्टर। जो डेफिनेशन है ग्रेडियंट की उसमें S1 और S2 दो सरफेस है। S1 जो सरफेस है उसमें फील्ड की वैल्यू फाई है, S2 सरफेस में फील्ड की वैल्यू फाई प्लस डेल्टा फाई है। इसमें एक पॉइंट P है और यहाँ एक पॉइंट जो है वो Q है। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये डी आर वेक्टर है, और S1 और S2 के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो dn है। और यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है जिसको यूनिट वेक्टर एन केप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, P से जो R के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dn, उसकी जो डायरेक्शन है वो n केप है। और PR और PQ जो वेक्टर है इन दोनों के बीच की जो एंगल है उसे थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस डायग्राम से मालूम है कि n केप डॉट डी आर वेक्टर जो होगा
वो होगा एन केप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन, दैट इज कोस थीटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होता है, और डी आर का जो मैग्नीट्यूड है उसे डी आर इंटू कोस थीटा, दैट इज एन केप डॉट डी आर जो है उसकी वैल्यू हो जाती है डी आर कोस थीटा। और जो डी आर कोस थीटा यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल में जो डी आर कोस थीटा होगा वो डी एन के इक्वल होगा, क्योंकि डी एन बाई डी आर जो है कोस थीटा के इक्वल है इस डायग्राम से। तो डी आर कोस थीटा को डी एन लिखा जा सकता है इस प्रकार, एन केप डॉट डी आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो डी एन के इक्वल होगी। यह वैल्यू इक्वेशन जो 3 है उसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो एन केप डॉट जो डी आर है उसकी वैल्यू जो है वो डी एन के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय डी एन केप डॉट डी आर, और एन केप डॉट डी आर वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो होती है डी एन के इक्वल। तो राइट साइड में वैल्यू बन जाएगी डी फाइव बाई डी एन, डी एन डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ग्रेड फाइव डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो डी फाइव के इक्वल होगी। इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। फाई जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन होता है। मीन्स फाई की वैल्यू जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से डी फाई की जो वैल्यू है वो होगी डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। यहाँ जो राइट साइड में टर्म है इसको सेपरेट करेंगे सेपरेट वाले मेथड से, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। सेपरेट करने के लिए 2 ब्रैकेट बीच में डॉट प्रोडक्ट और उन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन, 2 प्लस साइन लगाते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये जो पहली टर्म है डेल बाई डेल एक्स, इसी प्रकार सेकंड टर्म में जो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू है वो है डेल फाइव बाई डेल एक्स, और थर्ड टर्म में भी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है डेल फाइव बाई डेल जेड। इसे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई और डेल फाइव बाई डेल जेड। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो टर्म है उन सब में जो सेकंड वैल्यू है जैसे कि फर्स्ट में डी एक्स है, सेकंड टर्म में डी वाई है और थर्ड टर्म में जो सेकंड वैल्यू है डी जेड, वो सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट में होगी डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब इन सब के साथ आई जे के लगा देंगे, फर्स्ट टर्म के साथ आई, फिर दूसरी टर्म के साथ जे और थर्ड टर्म के साथ के केप। इसी प्रकार सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, आई केप जे केप और के केप। तो यदि अब इनको रिवर्स में देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वापस जो है वो हम यही टर्म जो है वो हमें मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाएगी आई केप डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाइव बाई डेल जेड।
और जो ये सेकेंड टर्म है इसको dr वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो डी फाई की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन 4 और 5 की बात करें तो 4 की जो राइट साइड है और 5 की जो लेफ़्ट साइड है वो दोनों इक्वल है। तो ज़रूरी है इक्वेशन 4 की लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वेशन 5 की जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल हो। तो जो इक्वेशन 4 है वो है ग्रेड फाई डॉट डी आर, वो डी फाई के इक्वल है। और जो इक्वेशन 5 है वो है डी फाई इक्वल टू आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल जेड प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो वैल्यू मिलती है ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर वेक्टर। तो दोनों तरफ डॉट और डी आर जो है उसको छोड़ा जा सकता है, जिससे ग्रेड फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड। फाई को कॉमन ले लें तो टर्म इस प्रकार बनती है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड फाई। तो इस प्रकार यहाँ यदि दोनों तरफ से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पर भी फाई है। इसका मतलब जो ग्रेड है उसकी वैल्यू जो है वो ये इस डेल ऑपरेटर के इक्वल होगी। देट इज़ ग्रेड जो है वो इक्वल टू होगा आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, और उसे डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, तो ये डेल के इक्वल होगा। इस प्रकार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेड फाई जो है वो डेल फाई के इक्वल ही होगा। इस प्रकार ग्रेड फाई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड इंटू फाई। तो ग्रेड की जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू इक्वल टू होती है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, या इसे डेल ऑपरेटर के इक्वल भी कह सकते हैं। डेट इज ग्रेड जो है वो डेल ऑपरेटर के इक्वल होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में।